हर एक दिन वो अलार्म और आपको फील होता है डिमोटिवेटेड, येट उठना पड़ेगा। ए टू डू लिस्ट दैट नेवर हैपन्स, और उसे कंप्लीट करने वाला जो इनर डिज़ायर है वो आपके अंदर से भरपूर ख़त्म हो चुका है। सब कुछ कर लिया, सारे नुस्खे अपना लिए, सारे यूट्यूब चैनल्स देख लिए, हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू बी डिसिप्लिन, विंटर आर्क, दिस दैट, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि वाई यू नीड टू बी वेरी मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर गोल। जब पेट को भूख लगता है तब पेट खाना मांगता है, उसे कोई मोटिवेट नहीं करता कि वो खाए। जब शरीर को थकावट फील होती है, ब्रेन को फटीग फील होती है, तब वो नींद मांगता है, बिकॉज ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज होने के लिए एक समय चाहिए और ब्रेन के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट होने के लिए भी स्लीप की ज़रूरत है। सेल्स को एक तरह के एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो वो खाने के थ्रू अपना कंप्लीट करते हैं। सो वो चीज़ मोटिवेटेड होके नहीं करते। अदरवाइज़ अगर वो कर भी रहे होते तो सोचिए, एक बार को हार्ट जो कि हमारे पूरे लाइफ के दौरान चल रहा है वो बंद हो चुका होता, वो ये बोलकर, ये एक्सक्यूज़ देकर कि भाई आज रुक जाते हैं बिकॉज आज दिवाली है। बट ऐसा नहीं होता है। सो हमारे लाइफ के पर्पस क्लियर क्यों नहीं है, एम्बिशंस क्लियर क्यों नहीं है? वाई इज़ दैट कि हम एक टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं। वाई इज़ दैट एक दूसरे एम्बिशन, एक दूसरे इंसान के आइडेंटिटी को देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं। आई वुड से इंस्पायर भी नहीं बोलूँगा। वाई इज़ इट दैट कि हम खुद के आइडेंटिटी को कहीं पहचान ही नहीं पा रहे हैं? रीज़न जानना है? सिंपल है रीज़न। इट इज़ दैट वी आर इग्नोरेंट। सुनकर अजीब लगेगा कि वी आर इग्नोरेंट, बट रियल मायने में हम तो बिज़ी हैं। हम तो टू डू लिस्ट बनाते हैं, हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम जर्नी करते हैं, हम पार्टनर ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, दूसरे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। बट वाई स्टिल वी आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क अपॉन आवर गोल? वी आर रियली इग्नोरेंट। ये बात कैसे समझाऊँ मैं आपको? वो ये है कि अगर हम ये सब करके अपने आप को सेटिस्फाई करते, डीपली सेटिस्फाई करते, तो शायद हमें कभी उस चीज़ की मतलब लत नहीं लगती, एडिक्शन भी नहीं लगती, या फिर बार बार उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट माइट हैव बीन लाइक अ फ्लो। जैसे एक म्यूज़िशियन जो है वो अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को एक गोल वाइज, एक प्रेयर वाइज देखता है, तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उसे उसमें एक कांस्टेंट सेल्फ ऑफ ओन आइडेंटिटी का जो अनुभूति है वो फील होती है। बट हमारे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वी आर रियली इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब हम खुद को अनदेखा कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग दिस। आपको मैं कह दूँ, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, वो सारी चीज़ें जिसको करने के बाद आपको एक डीप सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, वॉइड सा फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, एंग्शियस फील होता है, ऐसा फील होता है कि फिर से उस चीज़ को करूँगा, वो अच्छा लगेगा, वो एक डोपामिन मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगेन वो चीज़ रिपीट होने वाली है। मॉर्निंग की जो हैबिट है, अलार्म लगाना है, वो सारा कुछ बंद करवा दूँ और आपको अगर मैं कहूँ कि 1000 डेज़ तक आपको एक सिंगल काम करना है, तो शायद आप उसे ढूंढ कर पाए नहीं कि विदाउट मोटिवेशन आप उसे करें बस। बट एक रास्ता है। आप रियली इग्नोरेंट इस वे में है कि आप अपने आप को बस डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दैट्स वाई दीज थिंग्स आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। दैट डजेंट मीन कि हमारा जो गोल हमने किसी से लिया हुआ है एज एन आइडेंटिटी कि हमें IITs में जाने हैं, हमें एम्स में जाना है वगैरह, दैट माइट बी आवर रियल गोल, वो भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। दैट्स वाई वी नीड कि हमें UPSC के लिए रोज़ एक ग्रुप में नोटिफिकेशन आए कि स्टडी विथ मी सेशन टाइप चीज़ें खुद कर रहे होते हैं हम। जैसे कि वो पेट भूख के वजह से खाना मांगता है, हमको पढ़ाई जो थी, अर्जेंसी होती है उस चीज़ की, वो मांगते हैं हम कि पढ़ाई दे दो हमें ताकि हम कुछ क्लियर कर पाएँ। तो करे क्या? बिकॉज इतना सारा ज्ञान तो आपने सुन लिया। सिंपल है, आप जस्ट अपने डिस्ट्रैक्शंस को बंद करें। स्टॉप इग्नोरिंग योर सेल्फ, बी इन पेन।
बहुत अजीब बात है। बी इन पेन मीन्स क्रेव, बी इन एंजाइटी एट फर्स्ट, एक्सट्रीम एंजाइटी में जाइए, बिकॉज जो सबसे ग्रेटेस्ट लोग हैं वो खुद ये बात बोल चुके हैं कि वेन एवर यू आर इन पेन दैट टाइम यू आर मोस्ट अवेयर कि आपको करना क्या है, यू आर इन मोस्ट एक्टिव स्टेट। देखिए बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे लगता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट दैट आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट इज़ द फैक्ट दैट आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन दिस वे, राइट। वैसे ही अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर कुछ टाइम तक खुद को दे रहे हैं, यू वुड फील दैट आप एक दिन भी खुद के साथ नहीं बिता रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली, सो यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर ओन सेल्फ ओनली। तो जब वो पेन होगा ना, वही आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा उस एम को खोजने में कि व्हाट एक्चुअली यू वांट इन लाइफ। डू यू वांट दिस प्रेजेंट सेल्फ जो हमेशा डिस्ट्रैक्शन के चीज़ों पे जी रहा है, डिस्ट्रैक्शन का मोहताज है, वो उसे इंस्टाग्राम की ज़रूरत है, उसे व्हाट्सएप स्क्रॉल करना है, उसे चैट करना है, उसे किसी कंपनी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, अदरवाइज़ उसको घूमना ही घूमना है। आफ्टर इट इज़ कंप्लीटिंग अ टास्क, उसको बस क्या करना है, एक जगह पे घूमने जाना है सो दैट वो स्ट्रेस को बर्स्ट कर सके। सो आई एम आस्किंग यू दैट पेट जब खाना खाता है क्या वो स्ट्रेस्ड होता है क्या उसके बाद? नहीं ना, इट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टिंग इट्स फूड। सब जो चीज़ है दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो लिविंग थिंग्स है, दे आर मोस्ट एक्चुअली अवेयर, बट वी एज अ माइंड आई वुड से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वी आर वेरी मच इग्नोरेंट बिकॉज माइंड कॉन्स्टेंटली फीड्स ऑन द इंस्टिंक्ट्स, feeds on the false things which actually are surrounding ourselves, right? तो ये आप करके देखिए कि आप रोज़ आपसे खुद से ये क्वेश्चन करिए कि 1000 डेज आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि सिर्फ एक काम करो, आप विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आप शायद उस चीज़ को पाओ, और उसके पहला एक स्टेप जो है वो ये करोगे कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके खुद को महसूस करो। पेन होगा, दैट पेन विल ओनली हेल्प यू find something which is more valuable than your current state.